मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक चेहरा चर्चा में बना हुआ है। वो चेहरा है संजय नगाइच का, जिसने भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के भीतर विरोध, कई शिकायतें और आपराधिक मामलों के आरोपों के बावजूद उन्हें मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया जाना इस बात का संकेत देता है कि इस संगठन में आंतरिक मानदंडों से ज्यादा व्यक्तिगत समीकरण हावी हो गए। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि बीजेपी की कार्यशैली, पारदर्शिता और नेतृत्व की प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। इसी पर देखिए बीएसटीवी की यह खास रिपोर्ट। दागी दागी संजय नगाइच किसके चहेते? दर्जनों आपराधिक मामलों का है आरोप। आर्थिक अपराधों में करोड़ों का घालमेल। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बने अध्यक्ष। संगठन में बैठे धृतराष्ट्र के चहेते संजय। बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर। संजय नगाइच जिस वक्त मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर रहे थे, ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर कालिख पुत रही थी। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन जरा इंतजार कीजिए, हम आपको वो सब कुछ बताएंगे। धीरे धीरे वो सारी परतें खोलेंगे जो संजय नगाइच के चेहरे को बेनकाब करेंगी। पहले ये जान लीजिए कि संजय नगाइच न सिर्फ पार्टी के बागी हैं, बल्कि दागी भी हैं, लेकिन फिर भी पार्टी संजय को पद और प्रतिष्ठा दोनों से नवाज रही है। हैरत की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संगठन को गुमराह कर ऐसे दागी और बागियों को पद बांटे जा रहे हैं जो पार्टी की प्रतिष्ठा को ही चूना लगा रहे हैं। अब जरा संजय के बागी और दागी होने के प्रमाण भी देख लीजिए। उनके खिलाफ न सिर्फ पार्टी के अंदर शिकायतों की भरमार है, बल्कि दर्जनों थानों में संजय और उनके परिवार पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जबलपुर, पन्ना, सागर के कई थानों में संजय के खिलाफ दर्जन भर केस दर्ज हैं। जबलपुर, पन्ना, सागर और पवई के थानों की ये फेहरिस्त भी देख लीजिए। आपराधिक मामलों की भरमार है। संजय पर आर्थिक अपराध के भी गंभीर आरोप लगे हैं। किसान ऋण माफी घोटाले में करोड़ों रुपए के हेरफेर का आरोपी अब भी सवालों के घेरे में है। सहकारी बैंक में कर्ज देने की आड़ में 9 करोड़ के घोटाले में संजय नगाइच का नाम अखबारों की सुर्खियां बटोर चुका है। संजय के अपराधों की लिस्ट यही नहीं रुकती, वो अपनी पार्टी के भी सगे नहीं हैं। दर्जनों ऐसे मौके आए जब पार्टी के भीतर उनकी गतिविधियों को लेकर विवाद पैदा हो गया। पिछले 15 साल के भीतर न जाने कितनी बार संजय ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम किया। अनुशासन तोड़ा तो एक के बाद एक नोटिस जारी किए गए। 2009 में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगा, तब पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे। 2013 में अनुशासनहीनता के आरोप लगे, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किए गए। अनुशासनहीनता के आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा 2014 में पार्टी ने फिर से नोटिस जारी कर फिर जवाब तलब किया। संजय नगाइच के जवाब से असंतुष्ट तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने साल 2015 में 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। हद तो तब हो गई जब पवई के बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी ने संजय के खिलाफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को खुला पत्र लिखकर संजय नगाइच को भविष्य में कोई भी पद न देने को कह दिया। ये कोई पहला मौका नहीं था जब संजय नगाइच को पार्टी के भीतर ही नापसंद किया गया, लेकिन फिर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का पद मिलना ये बता रहा है कि वो किसी की आंख के चहेते तो हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसा होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि पर्दे के सामने चाल चरित्र और चेहरे का राग अलापने वाली पार्टी के भीतर वो कौन सा धृतराष्ट्र है जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद किए है, और वो कौन सा मोह है जो संजय नगाइच को आंख का तारा बनाए हुए है। आपको ये भी बताते चलें कि संजय नगाइच अकेले ऐसे बागी दागी नेता नहीं हैं जो पदों से नवाजे जा रहे हैं। ऐसे और भी चेहरे हैं जिनका खुलासा बीएसटीवी की अगली कड़ी में, अगली पड़ताल में जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी।